हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। तो जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे स्कॉर्पियो जो रेजोनेट करे। तो इसमें भी पहले हम आपके कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन के कार्ड्स पुल आउट करेंगे और फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे। ये उस पर्सन के लिए है जो आपके अभी सोचते हैं, जिनके बारे में आप या आपके सोच में जो पर्सन चल रहे हैं, चाहे फिर वो एक्स हो, स्पाउस हो, आपके रिलेशनशिप जिनके साथ आपका है, या प्रेजेंट कोई किसी से डील कर रहे हैं, उनके बारे में ये रीडिंग्स है। जनरल रीडिंग्स है, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो क्या है। स्कॉर्पियो की लव फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए नवंबर मंथ में। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। स्कॉर्पियो की लव फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की लव फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दुविधा में हैं स्कॉर्पियो। एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बताऊं स्कॉर्पियो, ये आपकी एनर्जीज है। मैं बताऊं, कुछ स्कॉर्पियो हैं जो डील कर रहे हैं एयर साइन से, स्पेशली अगर वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो या फायर साइन, कैंसर, तीनों ही हैं। तो अगर आप डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन के मन में बहुत प्यार है मुझे लगता है, लेकिन कहीं पे आप ये दुविधा में हो करके क्योंकि हो सकता है आपको होप अब नहीं हो, आपको लगता है ये पर्सन आपके जो पर्सन है आपके लिए सही नहीं है, या आपको ग्रोथ नहीं दिख रही रिलेशनशिप में, या आपको कहीं स्टक भी दिख रही है। यहाँ पे एनर्जीज मुझे दिख रही है तो अगर आपके पर्सन फायर साइंस है, एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, यंगर है आपसे अगर पर्सन, तो आप दुविधा में हैं, लेकिन वो अभी भी आपको चाहते हैं, वो अभी भी आपको प्यार करते हैं, वो अभी भी आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप दुविधा में होने के आप रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कुछ केसेस में है, आप नहीं रेडी हैं प्यार के लिए। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि आप जो एक होप होती है, जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो आप खो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपको एक्सपेंशन। जब कोई रिलेशनशिप होता है धीरे धीरे उसमें और बढ़ता है, दैट ऐसी फील होती है। यहाँ पे ये चीज़ों की इशू है, कुछ को मतलब आप लोगों को कुछ इशू है कि जो है जैसा आप चाहते थे रिलेशनशिप वैसा नहीं है, कुछ के लिए है। तो इसमें सभी साइंस हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 3 साइंस है इसमें। अब कुछ स्कॉर्पियो है, फिर से देखिए स्टक है, एनर्जी हिला ही नहीं है रिलेशनशिप, फीलिंग स्टक है, जस का तस है, कोई मूवमेंट नहीं है। कुछ के लिए है, जेमिनी से अगर आप डील कर रहे हैं, लवर्स कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि कि यहाँ पे या तो आप लवर जेमिनी से, या फिर आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई मेल है जो कि फायर साइन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स ये है ना। तो मुझे लगता है कि सोच रहे हैं आप बहुत कुछ उनके बारे में, आप सोचते हैं पर्सन के बारे में स्कॉर्पियो। किंग ऑफ वॉन्ड्स वो है भी हाईली अट्रैक्टिव पर्सन, पर आपको यहाँ भी आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो गई हैं। स्पेशली अगर आप कोई जेमिनी, प्यार है मन में, उनके मन में आपके लिए डेफिनेटली प्यार है। लवर्स कार्ड है आपके पर्सन की तरफ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि एक कार्ड और देखूं इसके बाद क्या हो सकता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि कुछ को लग रहा है कि हार्ट ब्रेकअप, इस तरह के लास्ट मोमेंट की रिलेशनशिप है आप लोगों की। यहाँ से कुछ जो स्टक सिचुएशन से कुछ स्कॉर्पियो निकलना चाह रहे हैं, मुझे लगता है ये साइकिल खत्म करना चाह रहे हैं। मैंने इसके क्लैरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी शफल कार्ड्स थे, तो मैंने देखे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं रखा, होप नहीं है, तो आप या तो निकलना चाह रहे हैं, या आपके साथ कुछ चीटिंग हुई है, कुछ बिट्रेल हुई है, कुछ धोखा हुआ है, कुछ लाइज हुआ है, वो भी कुछ कारण है। कोई प्लेयर एनर्जी हो सकती है स्कॉर्पियो आपके साथ।
जो कि एक ऑप्शन नहीं 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं या मल्टीपल ऑप्शंस रखे हुए हैं, तो उस कारण से भी रिलेशनशिप स्टक हो गई है और आप हर्ट हैं बैडली और आप ये रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं या आपको लगती है इसकी एंडिंग हो चुकी है। ये 2 चीज़ें हैं। ये इसमें मैंने बता दिए, स्वॉर्ड्स एनर्जी भी है, इसमें भी एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है, कुछ के लिए ही है। अब आपके पर्सन की देखते हैं एनर्जीज। आपके पर्सन की एनर्जीज, स्कॉर्पियो की पर्सन की एनर्जीज, द एम्परस, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के मन में आपके लिए बहुत इमोशंस है स्कॉर्पियो, द डेविल, ये बहुत आ रही है, थर्ड पार्टी वाली 2-3 रीडिंग्स में आई है। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी पर्सन जो है वो ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ जिंदगी चाहते हैं। एम्परस एनर्जी है, ग्रोथ के लिए है, हैप्पीनेस के लिए, इस तरह से। या फिर एरीज या टॉरस हो सकते हैं आपके जो पर्सन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकते हैं, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं। आपके पर्सन आप बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं स्कॉर्पियो। फायर साइंस या फिर एयर साइंस हैं यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्रीज फील करते हैं, इमोशंस बहुत है उनमें, लेकिन उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो ना कोल्ड रहते हैं, रूड रहते हैं, कहीं पे एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन की इश्यूज है, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं पर वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ये मुझे लगता है कहीं पे। और कुछ को आपके पर्सन को लगता है कि लव ट्रायंगल है या आपके हैं या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई और है आपके लाइफ में स्कॉर्पियो। एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, और तो वो क्लैरिटी चाहते हैं, उस कारण से वो नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट में है। या तो आप चाह रहे होंगे क्लैरिटी, मुझे लगता है डेविल कार्ड के आने से कोई सिचुएशन है टॉक्सिक या फिर कोई पर्सन है टॉक्सिक, तो कोई क्लैरिटी हो सकता है नवंबर में आए, कोई कम्युनिकेशन हो। एस ऑफ वॉन्ड्स है, कोई कम्युनिकेशन होगी, स्पेशली अगर फायर साइंस है या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, तो क्या क्लैरिटी आप लोगों में आएगी, आपको रियलाइज होगा कि आपके पर्सन आपको सच्चाई बताएंगे या फिर आपको सच्चाई पता चलेगी। ये सच्चाई अब हो सकती है कि आपको जानने के बाद आप चाहे ये रिलेशनशिप को फॉरवर्ड ले जाए या रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे, ये आप दोनों के बातों पे डिसाइड होगा। तो कुछ के लिए तो यही एंडिंग है कि कम्युनिकेशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्लैरिटी आएगी। ये क्लैरिटी लेकिन जो भी होगी स्कॉर्पियो आपके लिए अच्छी होगी। अगर वो सिचुएशन रहने लायक नहीं है तो आप निकल जाएंगे। अगर उस सिचुएशन में आपको दिखेगा कि नहीं आप झूठ मूठ में शक कर रहे थे या ऐसी सिचुएशन नहीं थी या मन में सिर्फ आपके डाउट्स था, तो फिर आप ये रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेके अभी की एनर्जीज में मैं बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी स्टक दिख रही है सिचुएशन। इसके लिए कार्ड दोनों के आपके मन में इमोशंस है, लेकिन आपको इस तरह का जो इतना इंटेंस है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी आपको यूजुअली आपको नहीं चाहिए। इस तरह का रिलेशनशिप मुझे लगता है आप दुखी होकर के, अपसेट होकर के, होपलेस होकर के आप दूर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप से। ये कुछ के लिए है। आपके पर्सन में अभी भी प्यार है पर उन्हें समझ नहीं आता, इमेच्योर है, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे एक्सप्रेस करें, रूड है या कभी कभी इमेच्योर है, इस तरह के हैं। पर अट्रैक्शन है आपके लिए, फीलिंग्स है आपके लिए। और कुछ आपके पर्सन के मन में भी शक है आपके थर्ड पार्टी में होने का, ये दिखा रही है, या मल्टीपल ऑप्शंस भी होने का। फिर भी मैं एक पुल आउट करती हूँ कार्ड्स, क्या हो सकते हैं लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की नवंबर मंथ में। लाइकली आउटकम, व्हाट कुड बी द लाइकली आउटकम, क्या लाइकली आउटकम हो सकती है, सॉरी, क्या लाइकली आउटकम हो सकती है स्कॉर्पियो की। ये सॉरी 1st to 10th की एनर्जीज है, 1st to 10th नवंबर की। मैंने सिर्फ नवंबर बोली तो ये 1st to 10th की नवंबर्स है। नवंबर रीडिंग मैंने पहले ही अपलोड कर दी है तो आप देख सकते हैं। तो ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप डील कर रहे हैं कोई एयर एनर्जी से, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, 10 ऑफ वॉन्ड्स,
तो कमिटमेंट इश्यूज है बेसिकली, बोझ लगना रिलेशनशिप को, ये दिख रहा है कि 4 ऑफ, देखिए अगर कमिटमेंट की इश्यूज है, 4 ऑफ wands रिवर्स है, 10 ऑफ wands रिवर्स का आना, मुझे लगता है अगर आपकी कमिटमेंट कोई करेगा पर्सन, चाहे फायर साइन है, एयर साइन है, या आपके तरफ जो एक पर्सन कमिट नहीं कर रहा, तो रिलेशनशिप ये वापस अगर क्लियर करता है और कमिटमेंट देता है तो ये रिलेशनशिप वापस चल सकती है स्कॉर्पियो, ये मुझे दिख रही है। लेकिन कमिटमेंट की ही इश्यूज है यहाँ पे। तो ये थी आपकी एनर्जीज इसमें। अगर कोई कमिट करेगा, कोई क्लियर करेगा सिचुएशन को, तो जो ये अभी बहुत जैसा लग रहा है रिलेशनशिप, इससे निकल सकते हैं वापस से। चीज़ें धीरे धीरे धीरे, बट इट विल नॉट बी फास्ट, बहुत धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन क्लैरिटी, कम्युनिकेशन सिर्फ कमिटमेंट को लेकर के है, ये मैं बता दूँ। चलिए तो देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल स्कॉर्पियो के लिए। ये तो आपकी रीडिंग थी। सिंगल स्कॉर्पियोज के लिए कौन आ रहे हैं? सिंगल स्कॉर्पियोज के लिए जो सिंगल्स देख रहे हैं, मैंने नवंबर मंथ की सिंगल्स रीडिंग अपलोड करी है, ऑल साइंस आप देख सकते हैं। सिंगल्स की क्या रहेगी लव लाइफ 1 से 10 नवंबर तक, कौन आ रहा है सिंगल्स की लाइफ में, स्कॉर्पियो की लाइफ में 1 नवंबर तक। स्पिरिट्स ऑफ गाइड्स प्लीज हेल्प करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कोई एयर साइन आ रही है, इस एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। 6 ऑफ wands फायर साइंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों में फायर एयर है, तो इसी जब नवंबर में ही किसी को या तो फायर साइन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, एरीज, लियो, सजिटेरियस या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कोई आपसे बड़े भी हो सकते हैं एज में, ये मैं बता, आपसे बड़े होंगे और काफ़ी कम्युनिकेशन होगी, काफ़ी बातें होंगी और रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। तो ये थी सिंगल्स की रीडिंग। तो अगर आपको अच्छी लगी और तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच। जितने व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।